भाग एक रहस्यमय आश्रम का अस्तित्व। बनारस से कुछ दूर एक घना जंगल था, जहाँ एक रहस्यमय आश्रम स्थित था। यह आश्रम लोगों की नजरों से छिपा हुआ था और इसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ अजीब घटनाएं होती थी। कुछ लोग इसे तंत्र साधना का केंद्र मानते थे, तो कुछ इसे एक मायावी स्थान कहते थे। इस आश्रम का संचालन एक सिद्ध साधु अघोरानंद करते थे, जिनकी शक्तियों के बारे में कई तरह की किंवदंतियां थीं। भाग 2 विधवा का आगमन। गांव की एक विधवा सुमित्रा, जिसने हाल ही में अपने पति को खो दिया था, इस आश्रम की कहानियों से आकर्षित थी। उसने सुना था कि यहाँ आने वाले को नया जीवन मिलता है और वह अपने अंधकार में जीवन से छुटकारा पाना चाहती थी। एक रात जब चांदनी आसमान में फैली थी, वह हिम्मत करके जंगल की ओर बढ़ी। बदबुंदियों से होते हुए वह आश्रम के द्वार पर पहुंची। द्वार पर भारी लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर गूढ़ तांत्रिक चिन्ह उकेरे गए थे। भाग 3 पहली रात का रहस्य। सुमित्रा को भीतर बुलाया गया। साधु अघोरानंद ने उसे देखा और कहा, तुम जानती हो कि यहाँ आने का अर्थ क्या है? सुमित्रा ने सिर झुका दिया, मैं अपने पुराने जीवन से मुक्त होना चाहती हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, मुक्ति केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होनी चाहिए। उन्होंने सुमित्रा को एक विशेष अनुष्ठान में शामिल होने के लिए कहा। यह अनुष्ठान रात भर चलने वाला था और इसमें कई रहस्यमय क्रियाएं होती थीं। सुमित्रा को एक विशेष मंत्र जाप करना था, जिसके प्रभाव से उसकी चेतना बदलने लगी। उसने महसूस किया कि वह किसी और ही संसार में प्रवेश कर रही है। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो अदृश्य शक्तियां उसके चारों ओर घूम रही थीं। भाग 4 गुप्त साधना और अनोखी अनुभूति। आश्रम की रातें रहस्यमय थीं। वहाँ कोई बाहरी दुनिया की हलचल नहीं थी, सिर्फ गूंजते मंत्र, जलते दीपक और रहस्यमय छायाएं। सुमित्रा ने ध्यान लगाया और अचानक उसकी आंखों के सामने चमकदार प्रकाश फैल गया। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही है। साधु ने कहा, यह मोहिनी विद्या है। यह शक्ति तुम्हें आत्मज्ञान देगी और संसार तुम्हारे वश में होगा। सुमित्रा ने साधना जारी रखी और जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसने देखा कि उसका शरीर हल्का हो रहा था, मानो वह किसी और ही लोक में पहुंच गई हो। भाग 5 आखिरी रात और रहस्योद्घाटन। आश्रम में कई रातें बीत चुकी थीं, लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। साधु ने सुमित्रा से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपना अंतिम परीक्षण पूरा करो। सुमित्रा को एक अंधेरे कक्ष में ले जाया गया, जहां एक बड़ा काला दर्पण रखा था। साधु बोले, इस दर्पण में झांको और अपने भीतर के सभी डर निकाल दो। जो तुम देखोगी वही तुम्हारी सच्चाई होगी। सुमित्रा ने दर्पण में झांका और देखा कि उसमें उसका ही प्रतिबिंब था, लेकिन कुछ अलग। वह पहले से अधिक सुंदर, अधिक प्रभावशाली और आत्मविश्वास से भरपूर लग रही थी। साधु मुस्कुराए और कहा, अब तुम मुक्त हो। अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अपने हाथ में है। इस रात के बाद सुमित्रा गांव लौटी, लेकिन अब वह पहले जैसी कमजोर और डरी हुई विधवा नहीं थी। वह अब एक रहस्यमयी, आत्मनिर्भर और सम्मोहक स्त्री बन चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि आश्रम की इन रातों में क्या हुआ, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी, वह सब कुछ बयां कर रही थी। असली शक्ति आत्मा की होती है, और जो इसे पहचान लेता है, वही दुनिया को जीत सकता है।